परियों के देश की सबसे बड़ी सल्तनत रोशनी और जादू से भरी हुई थी। इस सल्तनत की सबसे कीमती चीज़ एक हसीन शहज़ादी थी जिसका नाम इज़ाबेला था। इसकी माँ बरसों पहले दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। बाप बादशाह ने अपनी अकलौती बेटी को अपनी जान से बढ़कर पाला। इसकी हर ख्वाहिश हुक्म समझी जाती थी। इसके कमरे में दुनिया भर की नायाब चीज़ें मौजूद थीं। दर्जनों खादमाएँ और कनीज़ें हर वक्त खिदमत में रहती। इज़ाबेला जानती थी कि वो दुनिया की सबसे हसीन शहज़ादी है। इसी गुरूर और नाज ने उसे मजबूर किया कि वो ऐलान करे, अगर मैं शादी करूंगी तो वो शादी दुनिया की सबसे महंगी शादी होगी। बादशाह ने कहा, बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करो। लेकिन इज़ाबेला ने गुरूर से जवाब दिया, मैं तभी शादी करूंगी जब मेरी सब शर्तें पूरी होंगी। पहली शर्त, मेरी शादी ऐसे महल में होगी जिसकी दीवारें हीरो और सोने से बनी हों। बादशाह ने हुक्म दिया। पहाड़ों से हीरो को निकाला गया, दरिया की तह से नायाब पत्थर लाए गए। कई महीनों की मेहनत के बाद एक ऐसा महल तैयार हुआ जो दिन में सूरज और रात में सितारों की तरह जगमगाता था। इज़ाबेला ने गुरूर से कहा, ये शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, शादी के दिन दुनिया भर के जेवरात मेरे कदमों में ढेर किए जाए। बादशाह ने कासिद भेजे। काफले लौट कर महल आने लगे। समंदरों से नायाब मोती लाए गए, पहाड़ों से याकूत, ज़ुमुरद और नीलम जमा हुए। महल जेवरात से भर गया। इज़ाबेला खुश होकर बोली, ये शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी शर्त, अब मुझे एक ऐसा तोहफा चाहिए जो नायाब हो, जो कभी ना मरे, जो हमेशा जिंदा रहे। दुनिया भर के शहजादे आए। कोई जादुई तलवार लाया, कोई सुनहरी परिंदा, कोई चांद की कनवारियों का संदूक। लेकिन इज़ाबेला ने सबको रद्द कर दिया। रोशनी का फूल एक दिन एक आम सा लड़का महल के दरवाजे पर आया। इसके कपड़े फटे पुराने थे, जूते मट्टी से भरे हुए। हाथ में एक छोटा सा जगमगाता हुआ फूल था। मुहाफिजों ने हंसी उड़ाई, मगर फूल किसी तरह इज़ाबेला तक पहुंच गया। जैसे ही वो फूल कमरे में आया, वहां एक अजब रोशनी और खुशबू फैल गई। इज़ाबेला ने फूल हाथ में लिया। दिल को सुकून मिला, आंखों में नरमी आई। मगर अगले ही लम्हे गुरूर ने उसे घेरा। वो गुस्से से चिल्लाई, ये गरीब मेरे महल में कैसे आया? फौरन उसे निकालो। बादशाह का ख्वाब। उसी रात बादशाह ने एक अजीब ख्वाब देखा। एक नूरानी बुजुर्ग ने कहा, ये फूल आम नहीं, ये मोहब्बत और आजिज़ी का तोहफा है। जो इसे कबूल करेगा उसे हमेशा की खुशी और सुकून नसीब होगा। अगर तुम्हारी बेटी ने गुरूर में आकर उसे ठुकरा दिया तो उसकी सारी दौलत और सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। बादशाह डर के जाग उठा। अगले दिन उसने बेटी को समझाया, बेटी, सोने और हीरों से दिल नहीं भरते, असल खजाना मोहब्बत और आजिज़ी है। ये फूल ही तेरी असल खुशी है। पहले तो इज़ाबेला ने हंस कर टाल दिया, मगर जब उसने दोबारा फूल को देखा, उसकी खुशबू और रोशनी ने उसके दिल के गुरूर की दीवारें तोड़ना शुरू कर दीं। उसे एहसास हुआ कि दुनिया के सब खजाने, जेवरात और सोने के महल भी दिल को सुकून नहीं दे सकते। सुकून सिर्फ मोहब्बत, आजिज़ी और इंसानियत में है। इज़ाबेला ने आंखों में आंसू लिए उस आम लड़के को बुलाया और कहा, तुम्हारा फूल ही मेरा सबसे कीमती तोहफा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सचमुच का ख़जाना पाया है। इज़ाबेला ने अपने गुरूर को छोड़कर आजिज़ी इख्तियार की। वो शहज़ादी से एक नेक और रहमदिल मलका बन गई। सल्तनत में खुशी और सुकून फैल गया, और रोशनी का वो फूल, कभी ना मरने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला, उसकी ज़िंदगी की असल रोशनी बन गया। असल ख़जाना दौलत या जेवरात नहीं, बल्कि आजिज़ी, मोहब्बत और इंसानियत है।